खरल साहब, आप पहले दिन से शुक्र को शुभात का इजहार करते रहे। आज तो मरियम नवाज साहिबा ने हद कर दी, बंदा सर पकड़ दे कि वो तो डिनाई कर रही है एक तरह से कि नवाज शरीफ को बीमारी हो, कहती है आज शाम को वो आ सकते हैं, सिर्फ जमानत दे दें कि जी उनको, यानी जिस तरह की बात करी मेरे ख्याल है उनको जमानत ये चाहिए कि केसेस सारे खत्म कर दें तो आज नवाज शरीफ आ सकते हैं। तो वो 3 ऑपरेशन, शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि उनके 3 ऑपरेशन होने हैं, वो स्टेटमेंट सबको पता है, वो मिलकर आए, आप वो देख लें। उनके जो जमा कराई जाती है मेडिकल रिपोर्ट, उसको मेडिकल रिपोर्ट कहें, डॉक्टर की मेडिसिन कहें, जो भी कहें, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट तो होते नहीं है। उसमें तो है कि वो लंदन से बरतानिया से बाहर गए, तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि बरतानिया से भी बाहर नहीं जा सकता ये शख्स, और उसको कह रही है मरियम साहबा को कभी भी आ सकते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला खुद ही सच उगलवा देता है इंसान से। जिस तरह नवाज शरीफ खुद ही असम्बली के अंदर बोल पड़े थे कि वो जो करप्ट होता है, जो बंदा चोर होता है, वो अपने नाम पे सियासत नहीं रखता, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। तो अब मामला ये है कि मरियम साहबा का ये जो स्टेटमेंट है, इसको अब इससे अंदाज़ा अब लगा लें कि वो बीमारी का सब ड्रामा था और उसको एतराफ़ जुर्म कर रही हैं। वो खुद कह रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनको बीमारी का इशू ही नहीं है। इसका मतलब ये है अगर शाम को वो कह रही हैं कि आ जाएँ, तो इसका मतलब है बीमार तो नहीं हो सकते ना। जाहिर है, अगर बीमार होते तो इतना बड़ा वो दावा ना करती, वरना वो कहती हैं कि बरतानिया में उनका इलाज ना आप ये कह सकती कि मेरी जुबान लड़खड़ा गई है या कोई एडिटेड फुटेज है। उनका लाइव ये स्टेटमेंट है, गुफ्तगू है, उन्होंने खुद ये बात की है जज्बात में आकर जिस तरह। अब मामला ये है कि उसामा साहब, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जा रहे थे तो उस वक्त भी गारंटियां मांगी जा रही थी कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी जो है उसकी गारंटी दे दी जाए, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इमरान खान के ऊपर हम पर्चा करवा देंगे, हम बुज़दार के ऊपर पर्चा करा देंगे। उस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कैफियत बर्पा कर गई थी कि ऐसे लग रहा था बस कि नवाज शरीफ साहब को पता नहीं कितनी तशवीशनाक उनकी हालत है और पता नहीं जहाज़ तक भी पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। जेल हुकाम अपने तौर पर डर रहे थे, वज़ीर आला अपने तौर पर डर रहे थे। इमरान खान खुद कहा कि मैं तो डर गया था कि पता नहीं क्या कुछ उनको हो जाएगा। अब उसके बाद वो गए, उसके बाद इलाज तो था नहीं। अब मरियम साहबा फिर कह रही कि अब दोबारा वो गारंटी मांग रही। गारंटी किस चीज़ की मांग रही है? कि ज़िंदगी की। भाई ज़िंदगी की गारंटी तो अल्लाह ही दे सकता है। पता नहीं ये कौन से बिलीवर है, कौन से इस्लाम का इन्होंने पढ़ा हुआ है कि ज़िंदगी की गारंटी दुनिया में कोई है ताकत ऐसी जो दे सकती है? अगली सांस आपकी आनी है या नहीं आनी, इसकी गारंटी दुनिया में मैं नहीं समझता को दे सकता। भैया मुसलमान, मेरा तो ये बिलीव, मेरा ख्याल है उनका दूसरा बात जो गारंटी मांग रही है ना, वो गारंटी मांग रही क्लीन चिट की। नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में आइन में लिख दें। मैं आपको असल इशू बताता हूँ। देखें, जो है नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज शरीफ। पंजाब में अपोजिशन लीडर कौन है? हमजा शहबाज। मरियम आउट, नवाज शरीफ आउट। नवाज शरीफ सारी उम्र के लिए बैन। मरियम जो है वो तो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। अब शहबाज शरीफ जो है, जाहिर बात है वो उन्होंने एक नया लिया है कि जनाब एक मायदा इमरानी करना चाहते हैं जिसमें सारे अदारे फ्री होंगे और ये होगा और वो होगा, ये सारा कुछ। अब मरियम ये चाहती हैं कि जो भी शहबाज शरीफ से निगोशिएट कर रहा है, जो भी शहबाज शरीफ से बात कर रहा है, भाई वो मेरे साथ बात करे, मुझे क्लीन चिट चाहिए, मैं इलेक्शन लड़ना चाह रही हूँ, मैं अगली असेंबली में आना चाहती हूँ। असल रोना ये है कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिले, उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो भी MNA है, हमजा भी MNA है, और हम दो बाप बेटी हम सियासत से आउट है। सबसे बड़ा उसामा साहब रोला ये है, वो ये चाहती है कि ये ना हो कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ नून लीग लेके उड़ जाए, फूर हो जाए, और हम दोनों बाप बेटी मुंह देखते रह जाएं, हम बाहर ही रह जाएं, और ये बाप बेटा जो है ये नून लीग लेके हमसे अलहदा हो जाए। तो वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ और मरियम सियासत में इन हो। आप जितने मर्जी जलसे कर लें, जितने मर्जी ढिंढोरे पीट लें, पूरे पाकिस्तान में जलसे करें, जो APDM को जितना मर्जी PDM को आप इफेक्टिव कर लें, आप तो असेंबली में जा ही नहीं सकती। नहीं तो आप तो बार-बार कहते रहे कि इतनी दूर ना जाएं कि वापसी का रास्ता न रहे, तो पहले नहीं ख्याल आया अब ये वापसी का रास्ता देख रही हैं? उसामा साहब, इनको तो रात को नींद नहीं आती जब इनको ये पता चलता है कि जो भी निगोशिएटर है वो शहबाज शरीफ से बात कर रहा है। हमजा शहबाज जो है वो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर है। CM के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल है तो वो अपोजिशन लीडर का है। नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, दोनों जो है वो इन है, और हम वो जो चिटे देते थे कि ये मिनिस्टर होगा और ये सारा कुछ होगा, बाप बेटी दोनों ही आउट है।
दोनों बाप बेटी प्राइम मिनिस्टर तो क्या कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, किसी यूसी का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो सर असल में तो मरियम की जो नींदें हराम हुई है वो तो इस वजह से हुई है। वो ये चाहती हैं कि उनके साथ निगोशिएट किया जाए, बाप बेटी को कोई चिट दी जाए कि जनाब आपसे केसेस वापस लिए जा रहे हैं, आप नहा धोकर साफ सुथरे होकर सियासत में वापस आ जाएं, ताकि मरियम जो है वो भी असम्बली में जाएं, शहबाज शरीफ का पता गोल हो और सारी सियासत वो संभालें। ये लड़ाई नून लीग के अंदर जानशीनी की लड़ाई है, ये लड़ाई नून लीग के अंदर कौन नून लीग को संभालेगा इसकी लड़ाई है। तो फिलहाल इसमें जो जीत है, वो जो जीत का जो पलड़ा वो तो शमता शहबाज और शहबाज शरीफ के पास है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है। आगे 2023 का इलेक्शन आना है और बाप बेटी दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, दोनों ही आउट हैं। और फिर दोबारा अगर किसी का चांस बनता है तो वो तो शमता शहबाज और शहबाज शरीफ का बनेगा। और अगर उनका चांस बन गया, मैं फिर कह रहा हूँ अगर उनका चांस बन गया तो मरियम तो आउट, नवाज शरीफ आउट, हमेशा के लिए आउट। मरियम की ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ जाने से पहले बल्कि उनको कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, तो वो मरियम की जानशीनी पे मोहर लग जाए, उनको चिट मिल जाए। और अगर ये ना हुआ तो फिर पार्टी मरियम के हाथ से गई। ये आप चीज याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सियासत उसी की होती है जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, पार्लियामेंट के बाहर वाले को कोई सुनता नहीं है। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान को भी रातों को नींद नहीं आ रही। लेकिन असद खरल साहब, एक और रुख है जो अदालत में मामला चल रहे हैं, उसमें मैं हैरान हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को यानी कोर्ट को कहना पड़ा, वो इतने सीनियर वकील हैं कि जी आप कोर्ट के सामने, आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, हमने कानून के मुताबिक देखना है, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि अपील कुनिंदा कौन है। तो ये ऐसे लग रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब की वकालत करना चाह रहे थे और अदालत कह रही थी कि नहीं, आप नवाज शरीफ नहीं, आप अदालत के मुआविन हैं। आप बिल्कुल आए हैं तो उनको तो फिर कानून और आइन के मुताबिक या जो उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन वो जब डंडी मारेंगे तो फिर जारी बात है जस्टिस साहब को ये कहना पड़ा, हालांकि इतने सीनियर वकील हैं और वकील की क्रेडिबिलिटी होती है कोर्ट के सामने। अब मामला ये है कि जो आपको पता है अपीलों का ये मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और एक अहम जो कानूनी नुकता है कि नवाज शरीफ चूँकि अदम उनकी पैरवी है, उस पर अब क्या होगा, मुस्तकबिल उनका क्या होगा केस के वाले से, इस पोर्शन पे तो अब फैसला हो गया महफूज। यानी नवाज शरीफ भी भागे हुए हैं, उनका वकील भी कोई नहीं, वो कहते हैं जी आना ही नहीं, मैं अदालतों को मानते ही नहीं। तो अब दूसरी बात आ गई कि मरियम साहबा या कैप्टन बरतानिया में वो उनका जो केस है उसके ऊपर अब केस आगे चलेगा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि महफूज हो गया है, फैसला आप देखते हैं। लेकिन साहब एक चीज, खल साहब एक चीज ये है कि जो नैब प्रोसिक्यूटर है उसको सबसे पहले तो आज़म नज़ीर जो मामलत कर रहे हैं कोर्ट के सामने, इसको चैलेंज करना चाहिए कि जनाब ये उनकी पार्टी टिकट होल्डर है, इसको सेनेट का इलेक्शन लड़वाया, ये वहाँ पर नून लीग का जो सेनेट में जो है वो नून लीग की पार्लिमानी पार्टी है, उसका हेड है। ये बंदा जो है ये शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का पूरी शरीफ फैमिली का वकील है। ये अदालत का मामून किस तरह से बन सकता है और किस तरह से ये न्यूट्रल ओपिनियन दे सकता है? ये काम कोर्ट का नहीं है, ये काम नैब के प्रोसिक्यूटर का है कि वो उसको चैलेंज करे और कहे कि जनाब ये मामले खुसूसी मामला नहीं बन सकता कोर्ट का, किसी न्यूट्रल बंदे को कोर्ट का मामला बनाइए। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जिस तरह से कहा कि इतने सीनियर लॉयर हैं और बड़ी क्लियर डंडी मार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि अपील की समाअत ही नहीं हो सकती क्योंकि जो मुल्जिम है वो ट्रायल के लिए मौजूद ही नहीं है। हालांकि ये कोर्ट्स की क्लियर वर्डिक्ट है कि अगर जब ये अपील दायर की गई थी उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे, उस वक्त उनके मौजूदगी में ये अपीलें दायर हुई हैं, नवाज शरीफ की मौजूदगी में अपीलें दायर हुई हैं। उनकी बेटी कह रही है कि वो अगर इस तरह का सिचुएशन बन जाए कि मुल्जिम की मौजूदगी में अपीलें दायर हो जाएं और उसके बाद मुल्जिम बाहर चला जाए तो फिर कोर्ट जो है वो समाज जो है वो मुल्जिम के वकला जारी रखते हैं। यही बात जो है वो जहां से परवाना जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के, उन्होंने ये बात की है कि जनाब जो अदालती नज़ीरें पेश की गई हैं वो गैर मौजूदगी में ट्रायल से मुतल्लिक है या यहाँ मामला मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ ट्रायल की वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे और यही अदालत के फैसले हैं। तो कोर्ट में और जज साहब ने तो कहा है, उन्होंने कहा जी शकील शरीक जो मुल्ज़मान की अपीलों में वकला मौजूद हैं जो केस के दलाइल देंगे। उन्होंने ये कहा कि जनाब सिर्फ अपने मुकलान की हद तक दलाइल दिए हैं, अगर इनको सुनकर कोई फ़ायदा अपील कुंदगान को मिलता है तो वो अदालत ज़रूर देगी। नवाज शरीफ की 2 अपीलें हैं, एक में शरीक मुल्ज़मान भी हैं।
अब वो किसी हद तक एग्री कर रहे हैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल से कि जब उनकी गैर मौजूदगी में उनके जो वकला हैं वो आके अपनी दलीलें दें और उनकी दलीलों की रोशनी में कोर्ट जो है वो फैसला देगी। तो इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, कोर्ट ने किसी हद तक अपना माइंड तो क्लियर कर दिया है वहां पर। खरल साहब कहीं स्ट्रेटजी वो तो नहीं कि वो पीछे से आदमी सीखता है कि कभी हम जस्टिस अब्दुल क़य्यूम था, कभी कोई था, कभी कोई था, फिर इफ्तिखार चौधरी आए, तो पाकिस्तान की तारीख में ये देखा गया, दुनिया की तारीख में, कि जनाब टाइम बार्ड केस, यानी लिखा हुआ है कि कोई केस मतलब एक इतने साल गुजर गए हैं, हर एक केस की मुख्तलिफ नौइयत होती है, 2 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद वो केस नहीं दोबारा खुल सकता, वरना तो फिर कभी कोई केस खत्म ही नहीं होगा। हमें जो वकालत में पहली चीज़ पढ़ाई गई वो बुनियादी ये थी, वरना तो कोई भी 100 साल पुराना केस फिर खुल जाए जी, फिर खुल जाए। लेकिन नवाज शरीफ के लिए चश्मे फलक ने देखा कि ये हुआ, तो ये दोबारा उसी का इंतजार करें कि नवाज शरीफ साहब बाहर है, यहाँ ये इसी तरह का हो जाए, कोई और ऐसा इफ्तिखार चौधरी आ जाए, हालात का ये इंतजार कर रहे हैं। और देखें ना, शहबाज शरीफ साहब जो है उनके केस भी अब लटक गए हैं लाहौर के अंदर, जो इंसाफ अदालत में हो रहे थे सारे। तो अब मैं इसके बाद थोड़ी सी एक जी जी ये आपको भी पता है, कुछ चीज़ें हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम सबको पता है कि नवाज शरीफ 2023 का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से 1 साल ये केस लटक के और आगे चला जाए। मैं भी तुम्हारी लिमिटेशंस है, तो अब वो जिसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी खुश फहमी हो सकती है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अब इदारे आज़ाद हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 2023 में भी नवाज शरीफ साहब जिस तरह का माजी में उनको इंसाफ मिलता रहा, इफ्तिखार चौधरी जब दोबारा आए, माजी में उनको आप नवाज शरीफ छोड़ें, इमरान खान ने कहा था कि इसीलिए मेरी जिद्दोजहद थी कि आज जनाब इंसाफ हो गया पाकिस्तान में। माजी में उनको इंसाफ उनकी मर्जी का मिलता रहा, उनकी मर्जी के जज आते रहे, उनकी मर्जी के फैसले आते रहे, उनको टेक्निकल जस्टिस मिलता रहा, टाइम बार्ड अपीलें भी उनकी एक्सेप्ट होती रही हैं, उनकी मर्जी के फैसले भी आते रहे, उनकी मर्जी से जजेस फैसले करते थे, जजेस को फोन करके। सर आप कहता है डिक्टेशन ठीक कह रहे हो, मरियम तो कह रही है कि जी मैं जमानत है इंसाफ की। अब अगर वो ये समझ कर दे दे कि आइन में नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। देखिए नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब जब लंदन से वापस आए थे ना, वो इस श्योरिटी पे आए थे, उनको ये खुश फहमी हो गई थी कि शायद उनसे कोई डील हो गई थी, उनको ये लग रहा था कि अब पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे केसों में हमारी मर्जी के फैसले आएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, वो जेलों में चले गए। अब दोबारा फिर उन्होंने उम्मीद बांधी है, जिसके पास को केस लगवाना था या लेकिन बहरहाल जहां से उन्होंने उम्मीद बांधी है, मेरा नहीं ख्याल कि इन तिलों में तेल नहीं। अब वो जो वक्त है गुजर चुका है, अब पाकिस्तान के अंदर इदारे आजाद है, खुद मुख्तार आजाद है। ख्वाजा आसिफ साहब की जमानत मंजूर हुई है, क्या नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर रिलीफ? शहबाज साहब कह रहा हूँ ये इदारों की आजादी की बात है, जमानतें मंजूर हुई ये वही बात मेरी बात को मरियम साहब जमानत पर थी। अगर आज अपोजिशन में ख्वाजा आसिफ साहब को एक नजायज असासाजात केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिल रहा है ना, इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, शहबाज शरीफ साहब को इन्हीं अदालतों से जमानतें मिल रही हैं। सर मरियम उसके बाद मरियम साहबा नैब में पेश नहीं होती, वहां पर हंगामा हो जाता है। और मुझे बताएं क्या चाहिए किसी मुल्क में? आप कह सकते हैं अब बरतानिया से ज्यादा तो यहां पर आप देख लें कि बेहतर है हालात। अब एक मतलब बेटी कह रही है कि मेरे बाप को तो कोई बीमारी नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, और बरतानिया में उन्होंने लिख कर दिया हुआ कि जी मैं तो साइलम दें, तो वहाँ खतरा है, मैं तो बीमार यहाँ इलाज के लिए आया हूँ। वैसे बरतानिया का भी कानून कमाल है, वहाँ तो कहते हैं जी बड़ा इंसाफ होता है, तो वो उधर देखिए मुनाफकत है और ताकतवरों के लिए वो भी एक सेफ हेवन बना हुआ है बरतानिया भी। उसामा साहब अगर बात मोरालिटी की जाए तो उनका कानून ये कहता है कि 5 साल से ज़्यादा या 7 साल से ज़्यादा गालबन जिस अगर केस में सज़ा हो, उस केस के अंदर बंदा अगर सज़ा याफ्ता हो या वो प्रोक्लेम डिफेंडर हो, तो उस सरजमीन पर बरतानिया में वो सर लैंड नहीं कर सकता। नवाज शरीफ उस कैटेगरी के मुताबिक वो वहां से उसको एक दिन भी नहीं रख सकते। अच्छा, अब लेकिन उन्होंने रखा हुआ है।